हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में। पार्ट 1 का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे एक तरीके के मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, बिहेवियरिस्टिक मॉडल। वैसे 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं, बिहेवियरिस्टिक मॉडल यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल एंड इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी मॉडल के बारे में एंड इंक्वायरी मॉडल के बारे में। कल हमने बिहेवियरिस्टिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और उसमें ये चीज देखी थी, बिहेवियरिस्टिक मॉडल को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें बिहेवियरिस्टिक मॉडल के अंदर 3 मॉडल और भी आते हैं। कौन से आते हैं? पहला जो मॉडल आता है वो कौन सा होता है हमारा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? दूसरा मॉडल कौन सा होता है, मास्टरी लर्निंग। ये किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल के अंदर। ठीक है, मास्टरी लर्निंग। क्लियर है? एंड थर्ड आता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल। इंस्ट्रक्शन मॉडल, 3 तरीके के मॉडल के बारे में कल हमने बात की थी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, मास्टरी लर्निंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के मॉडल। अब आगे हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या होता है हमारा? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज अ टीचर डायरेक्टेड टीचिंग मेथड। जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल होता है वो हमारा मॉडल क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड मॉडल होता है। ये कैसा मॉडल होता है हमारा? टीचर सेंटर्ड मॉडल होता है। यहाँ पे टीचर फोकस में रहता है। क्लियर है? ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है। उसके अलावा दिस मीन्स दैट द टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। द टीचर्स गिव एक्सप्लिसिट गाइडेड इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट। जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल होता है उस पे टीचर क्या करता है, टीचर हमेशा एक्टिव रहेगा। टीचर का क्या रोल है यहाँ पे, एक्टिव रहेगा और टीचर हमेशा गाइड की तरह काम करेगा, टीचर इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसको स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन क्लासरूम होती है। ठीक है, स्टूडेंट को ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, जो क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर फोकस में रहता है, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। क्लियर है? अब बात करते हैं मास्टरी लर्निंग। जो मास्टरी लर्निंग होती है वहां पे क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जिसे हम लोग हायर लेवल ऑफ थिंकिंग भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यहाँ पे हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। मास्टरी लर्निंग और लर्निंग फॉर द मास्टरी, इसे मास्टरी लर्निंग बोले या फिर लर्निंग फॉर मास्टरी, ऑल्सो नोन एज द मास्टरी बेस्ड लर्निंग। इसे किसने दिया था, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, जिसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी हम लोग बोलते हैं। मास्टरी लर्निंग मेंटेन्स दैट स्टूडेंट मस्ट अचीव अ लेवल ऑफ मास्टरी इन prerequisite knowledge before moving forward to learn subsequent information। मास्टरी लर्निंग कहने का मतलब क्या है कि ये इंश्योर करता है बच्चा जिस क्लास में है, बच्चा अभी जिस क्लास में है, अभी इस टाइम पे जितनी उसके पास नॉलेज है उसमें उसको क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। तभी वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज पे जा पाएगा। जब वो इस स्टेज में मास्टर हो जाएगा उसके बाद ही वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, जो भी नॉलेज है उसमें उसको क्या होना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अचीव मास्टरी ऑन द टेस्ट, अगर वो जो भी नॉलेज है या जिस भी क्लास में है वहां पे उसको मास्टर नहीं हो पाता है, मतलब उतना अच्छे से उस पे लर्निंग वहां पे उसकी नहीं हो पाती है, ठीक है, कमांड नहीं हो पाती है उसका उस नॉलेज पे, कंसेप्ट पे, तो वो क्या करेगा, उसको क्या दिया जाएगा, एक रेमेडियल सपोर्ट दिया जाएगा, उसे फिर से टीचिंग दी जाएगी। ठीक है, फिर से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फिर से उसका रीटेस्ट लिया जाएगा, और ये जो साइकिल है वो पूरा कब तक होता रहेगा, जब तक का बच्चे के अंदर मास्टरी नहीं आ जाएगी। एंड
दे मे देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब कोई बच्चा अगर क्लास 7th में है तो क्लास 8th में वो तभी जाएगा जब वो क्लास 7 के जितने भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, जब तक वो क्लास 7th के जो भी कंसेप्ट है, ये क्लास 7th है, यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जब तक का वो मास्टर नहीं हो जाएगा तब तक का हम उसे क्लास 8 में नहीं भेजेंगे। जी है हमारी मास्टरी लर्निंग। ठीक है, इसके लिए अगर बच्चे को नहीं एक बार में समझ में आता है, हम उसे रेमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग देने के बाद उसे हम फिर से क्या करेंगे, फिर से उसका टेस्ट लेंगे, फिर नहीं होता है फिर से हम उसका टेस्ट लेंगे। कब तक लेंगे, ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, until the learner accomplishes the mastery। जब तक का लर्नर मास्टरी अचीव नहीं कर लेता तब तक हम उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा की नॉलेज उसको नहीं देंगे। ये होती है हमारी मास्टरी लर्निंग, जिसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमारी इन्वॉल्व होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। इसमें क्या होता है, एजुकेशनल टेक्निक कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ पेस्ड self-administered instruction present in a logical order. Content is divided into a small part and immediate feedback is provided। देखो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो खुद से एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, खुद को टेस्ट करता है, कोई उसको अलग से टेस्ट करने नहीं आता, वो खुद की लर्निंग को खुद से टेस्ट करता है। उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कंटेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे से पार्ट में होते हैं। ठीक है, बच्चा उसे खुद से एडमिनिस्टर करेगा और तुरंत फीडबैक उसको मिल जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होती है, टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यहाँ बच्चा फोकस में रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन सेंटर्ड भी बोलते हैं, चिल्ड्रन सेंटर्ड भी होता है ये। ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। हमने अभी क्या पढ़ा था, बिहेवियरिस्टिक मॉडल में पढ़ा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल पढ़ा, जहाँ पे टीचर फोकस में रहेगा, टीचर्स सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ा, वहां बच्चा खुद से ही सारी चीजें एडमिनिस्टर करेगा। ठीक, तीसरे में हमने पढ़ा कि मास्टरी लर्निंग, वहां पे बच्चा मास्टरी गेन करेगा। ठीक, अब बात करते हैं जो सेकेंड मॉडल है हमारा, वो क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है इज एन अप्रोच, ये क्या है, अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम एज अ सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टूडेंट प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो मॉडल होता है ये किस पे वर्क करता है, मास्टरी पे वर्क करता है। जो चिल्ड्रन होना चाहिए वो मास्टर होना चाहिए अपने कंटेंट पे। ठीक है, चिल्ड्रन की प्रोग्रेस जो हो रही है, ठीक है, वो उस पे वहां पे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं होता, कोई मॉड्यूल नहीं होता। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज ओन स्किल और लर्निंग आउटकम। हर इंडिविजुअल की खुद की एक स्किल होती है, खुद की लर्निंग खुद से लर्न करता है। ठीक है, खुद की उसका सेल्फ लर्निंग हो, मतलब सेल्फ स्किल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। जितने भी इंडिविजुअल है उनके अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है। ठीक है, इंडिविजुअल जो उसकी ओन स्किल्स होती है वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो काम करेगा। ठीक, यहाँ पे हम फोकस किस पे करते हैं, मास्टरी पे फोकस करते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं। इट इज कंसर्न मोर विद द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं कि हमारा जो गोल था, स्पेसिफिक गोल था, वो अचीव हुआ, हमने एक गोल डिसाइड किया था, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, हम यहाँ पे ये देखते हैं। ये नहीं देखते इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस का यूज किया गया है। यहाँ पे प्रोसेस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी प्रोसेस हो, हमें क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है, दैट्स इट। इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, एंड इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट स्किल। यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्किल को हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग कॉम्पिटेंसी। ये किस पे बेस्ड है, टीचिंग की कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड है। टीचिंग कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या है, ये हेल्प करती है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो रही हैं
उसको क्या करते हैं, उनको इम्प्रूव करने में, ठीक है, उसमें हम जब नई नई स्किल्स का यूज करेंगे तो क्या होंगी, हमारी टीचिंग लर्निंग जो है वो तो इम्प्रूव करेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बच्चा ज्यादा सीखेगा वहां पे, ठीक है। हेल्प्स टू फुलफिलिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इन इफेक्टिव मैनर, ठीक है। जब भी हम स्किल्स का यूज करते हैं तो हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, बहुत इफेक्टिवली फुलफिल होता है, जल्दी फुलफिल होता है, ठीक है। हेल्प्स द टीचर टू फॉलो सुटेबल मेथड एंड मटेरियल ऑफ द टीचिंग, ठीक है। ये टीचर्स को भी हेल्प करता है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा मेथड उसको यूज करना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो मॉडल है वो क्लियरली फोकस किस पे करता है, स्किल्स पे फोकस करता है, मास्टरी पे फोकस करता है, बच्चों की स्किल डेवलप करता है, ये स्किल पे फोकस करेगा, मास्टरी पे फोकस करेगा, और ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नेचर में इसका ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इससे जब स्किल डेवलप होगी तो क्या होगी, हमारी जो टीचिंग लर्निंग है वो कैसी होगी, हमारी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, क्लियर है। आगे आता है, इट हेल्प्स अ टीचर टू फाइंड आउट हिज स्टूडेंट एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्किल, ऑब्वियस सी बात है, टीचर को हेल्प करेगा कि बच्चा क्या करे, किसी स्पेसिफिक स्किल को परफॉर्म करे, ठीक है। अब जो भी स्किल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप हो पाए, जब ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप होगी तभी वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा और वो जल्दी से समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ का एक डिसएडवांटेज भी है, क्या डिसएडवांटेज है, ये जो मॉडल है, lack of awareness about the need of this model in the real field, ठीक है, रियल फील्ड में यहाँ पे ये काम नहीं करता, ठीक। फिर बात करते हैं इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल की। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट स्टार्ट विद द पोजिंग क्वेश्चन, ठीक है। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है, हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं, क्या है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैसिलिटेटर का काम करते हैं, यहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं होता है। टीचर क्या करेगा, फैसिलिट बच्चों को, जब बच्चे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, किसी प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन पे काम कर रहे होंगे, तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा, उनको बस फैसिलिटेट करेगा, गाइड करेगा ना यहाँ पे, ठीक है। रिचर्ड स्कचमैन इज एन ओरिजिनेटर ऑफ अ teaching program, inquiry teaching program. He said it is a natural way of learning. इन्होंने बोला ये जो इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल है ये हमें सिखाना नहीं पड़ता है, ये बच्चे खुद से सीखते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है। अगर बच्चे अकेले हैं, इंडिविजुअली लर्न कर रहे हैं, अकेले लर्न कर रहे हैं, उस केस में ये एक नेचुरल वे है, ठीक है, लर्निंग का ये एक नेचुरल तरीका है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू पीपल टू एक्सपीरियंस एंड एक्वायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को टीचर प्रेजेंट कर देता है स्टूडेंट के सामने, ठीक है। अब बच्चे का काम क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें वो क्या करते हैं, खुद की लर्निंग का, खुद की थिंकिंग का यूज करते हैं, ठीक है, खुद से इसको सॉल्व करते हैं। ये कोई पजल है, उसको क्या करना है, बच्चे को खुद से सॉल्व करना, और टीचर का काम क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ उसको गाइड करना। टीचर क्या करेगा, उसको गाइड करेगा। स्टूडेंट का जो होंगे उनको क्या होगा, यहाँ पे न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, ठीक है, खुद से वो कई सारी चीजों के बारे में पूछेंगे कि ये पजल है, इसको हमको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कई सारे आइडियाज को खुद से जनरेट करेगा, और टीचर क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे गाइड की तरह काम करेगा, उन्हें सिर्फ फैसिलिटेट करेगा अगर जब उनको जरूरत होगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बात की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट आर फ्री टू थिंक देयर वे थ्रू कंट्रोवर्सीज। Thus, inquiry-based learning is a technique whereby a teacher involves the student in the learning process through focusing on the question, problem-solving activities and use of a critical thinking. टीचर का काम सिर्फ इतना है कि टीचर क्या करेगा, बच्चों को लर्निंग में इन्वॉल्व करेगा, बच्चों को कोई सिचुएशन दे देगा, कोई प्रॉब्लम दे देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई एक्टिविटीज दे देगा, और बोलेगा इसको सॉल्व करो खुद से, ठीक। उसके बाद टीचर का काम वहां पे खत्म है, बच्चा वहां पे एक्टिव रहेगा, बच्चा वहां से कंक्लूजन निकालेगा, सोल्यूशन निकालेगा, जो भी न्यू न्यू आइडियाज है वो सब कौन जनरेट करेगा, बच्चा जनरेट करेगा। तो ये है हमारी इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। इंक्वायरी ओरिएंटेड जो मॉडल होता है वो 3 फेजेस में होता है, एक फेज में नहीं होता। जो बच्चा होता है वो 3 फेज में काम करता है। कैसे, जो पहला फेज होता है वो हमारा होता है इंटरेक्शन। जो पहला फेज होता है
जिसे हम बोलते हैं फेज 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन। किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, खाली बच्चे बच्चे के बीच में तो इंटरेक्शन होगा नहीं, है ना। तो फेज 1 में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। किसके बीच में होता है, स्टूडेंट टू मटेरियल। जो पहले इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, स्टूडेंट्स टू मटेरियल। ठीक है, और किसके बीच में होगा, दूसरा स्टूडेंट्स टू पीयर। ठीक है, इंटरेक्शन कौन करेगा, स्टूडेंट्स ही तो करेंगे, है ना, स्टूडेंट्स टू पीयर। क्लियर है। फिर एक्सपर्ट्स जो होंगे उनके साथ इनका इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद एक्सपर्ट। क्लियर है। देन स्टूडेंट और जो वहां की जो मीडिया होगी, ठीक है, मीडिया में कई सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स टू मीडिया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरैक्शन। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खुद को इंगेज करते हैं, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, खुद को इंगेज करेंगे। उसके बाद जो फेज 2 आता है, ठीक है, जो फेज 2 आता है वहां पे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन। अब ये क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, बच्चों ने इंटरैक्शन तो कर लिया, जो भी गिवन सिचुएशन है और जो जो चीजें वहां पे प्रेजेंट थी उनके साथ उनको वहां पे वो एंगेज हो गए। क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, ये क्लैरिफिकेशन इज ऑफ मिसकंसेप्शन। इसमें बच्चा क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा। क्या करेगा बच्चा, क्लैरिफिकेशन में एनालाइज करेगा डेटा को। ठीक है, और क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, कोई अगर सिचुएशन है या प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। वॉच करेगा, अगर कोई सिचुएशन दे रखी है तो उस पर क्या करेगा, वॉच करेगा। ठीक, और फिर क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, मीडिया, जो भी मतलब उसके साथ टेक्नोलॉजी या फिर कुछ दे रखा होगा उसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा क्लैरिफिकेशन में विच इज फेज 2। फेज 3 भी क्या होता है, फेज 3, फेज 3 में क्या होता है, क्वेश्चनिंग। यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चनिंग आता है। क्लियर है। अब क्वेश्चनिंग क्या होगा, क्वेश्चनिंग में क्या होगा, स्टूडेंट इनकरेज होंगे। किस लिए, मतलब स्टूडेंट को इनकरेज किया, मतलब स्टूडेंट जब क्या करेगा, डेटा को एनालाइज कर लेगा, रीड कर लेगा, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में अच्छे से समझ लेगा। ठीक, तो क्या करेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है, क्या करेगा, क्वेश्चंस पुटअप करेगा, आस्क क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज होंगी उसके, या कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए क्या करेगा, क्वेश्चंस करेगा। ठीक, और क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कंक्लूजन्स को भी यहाँ पे लास्ट में वो ड्रॉ कर सकता है अगर उसे सिचुएशन समझ में आ जाएगी। इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस बनाएगा, मेक इन्फ्रेंसेस, मेक इन्फ्रेंसेस। ठीक, तो ये सब किस में आता है, या फिर एक हाइपोथेसिस भी बना के देगा कि हाँ ये जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग, उसकी समझ, उसके जो थिंकिंग से वो पूरा जो सॉल्व करेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक हाइपोथेसिस फ्रेम कर लेगा कि हाँ इसका सोल्यूशन ये होगा, इस सिचुएशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये कुछ फेजेस हैं। ठीक है, जो हमारे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आता है, और लास्ट में वो क्या करेगा, डिजाइन कर देगा। ठीक, तो ये फेजेस हैं जो इंक्वायरी बेस्ड जो हमारा मॉडल है वहां पे ये यूज होता है। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसमें एडवांटेजेस क्या है, इट लेड्स टू द डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, डेवलप मतलब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके कई सारे सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ भी सोच सकता है, कई सारे सोल्यूशन निकाल रहा है वो। ठीक, डेवलप क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये मॉडल हेल्पफुल नहीं है। तो ये आज हमने बात कर ली 3 जो हमारे मॉडल्स थे,
टीचर एजुकेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल था, इंक्वायरी ओरिएंटेड था। आज हमने सेकेंड जो वीडियो है इसमें हमने इंक्वायरी ओरिएंटेड के बारे में बात की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के बारे में बात की और बिहेवियरिस्टिक मॉडल के बारे में हमने बात पहले वाली वीडियो में कर ली है। ठीक, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यूजीसी नेट का जो यूनिट 4 है उसमें एक ये छोटा सा टॉपिक दे रखा हुआ है, टीचर एजुकेशन, मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 3 मॉडल्स के बारे में ही पढ़ना था। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे टीचर एजुकेशन से ही होगा। ओके, थैंक यू।